guys, today I am going to talk about scope and opportunities in government sector that you can choose as a career option after B.Pharm. आई थिंक ये वीडियो पूरा देखने के बाद अब सबको क्लियर आइडिया हो जाएगा कौन सा फील्ड में क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, सैलरीज एंड प्रमोशन ग्रोथ क्या रहता है. सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में जो पोस्ट आता है दैट इज़ ड्रग इंस्पेक्टर. ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सीधा ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट देता है एंड अच्छा खासा सोशल रेस्पेक्ट भी है. ये रिक्रूटमेंट थ्रू यूपीएससी के थ्रू ही होता है. इसके अलावा भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है या एफडीए होता है इसके थ्रू रिक्रूट किया जाता है. आगे बढ़ता है इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसको चेक करना रहता है. एंड कभी कभी इंस्पेक्ट्स में जाना जैसे रिटेलर होलसेलर शॉप में, एंड फील्ड ड्यूटी एंड इन्फोर्समेंट एक्टिविटी रेट पे जाना रहता है. एंड सीडीएससी ऑफिसर को डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करना एंड कुछ जो वायलेशंस है उनको प्रिवेंट करना जैसे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर. दैट्स ऑल. एंड सैलरीज एंड प्रमोशन की बात की जाए, देखो सैलरीज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है. इनिशियली लेवल 8 ग्रेड पे आता है 4800 एंड ग्रॉस सैलरी टेंटेटिवली 72,000 होता है एंड स्टेट पीएससी में थोड़ा सा कम होता है इससे. प्रमोशन का बात किया जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर से करीबन 6 साल के बाद आप असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बन जाता है. इसके बाद उसके भी 4 से 5 साल के बाद डिप्यूटी डायरेक्ट कंट्रोलर एंड देन जॉइंट ड्रग कंट्रोलर एंड इवन ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं अगर आपको जॉब अच्छा कम उम्र में लग गया तो. नेक्स्ट जो आता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट. इसके अंडर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, फार्मासिस्ट इन इंडियन रेलवे, ईएसआईसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कुछ आईआईटी या एनआईटी फार्मासिस्ट भी होता है एंड टाटा मेमोरियल सेंटर इन मुंबई एंड कुछ डिफेंस एक फील्ड लाइक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड असम राइफल्स में इसका लगभग हर साल ही स्टेट या जोन वाइज वैकेंसी रहता है. इसका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है बेसिकली पेशेंट्स काउंसलिंग करना, मेडिसिन डिस्टेंस करना एंड एक्सपायरी रिपोर्ट चेक करना, स्टोर कीपर को हेल्प करना इन चेकिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड ऑडिट के टाइम भी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है. नेक्स्ट इसका सैलरी आता है इनिशियली लेवल 5 में ग्रेड पे 2800 होता है एज पर 7th पे कमीशन. ग्रॉस सैलरी होता है अराउंड 46,000. इसके थोड़ा 3 से 4,000 रुपये एनपीएस में काट के, नेशनल पेंशन स्कीम में काट के आपको इन एंड सैलरी जो होता है 42,000 के आसपास. प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है. इनिशियली आपको फार्मासिस्ट से 2 साल के बाद सीनियर फार्मासिस्ट हो जाता है जहाँ पे आपको 42,000 का रेट पे मिल जाता है. इसके बाद आपको प्रमोशन होता है फार्मेसी ऑफिसर एंड देन सीनियर फार्मेसी ऑफिसर. नेक्स्ट जो आता है फार्मासिस्ट इन AIIMS और PGI मेयर. एम्स जो होता है जो ऑटोनोमस बॉडी होता है जो इंडिया में दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर एंड भुवनेश्वर एंड चंडीगढ़ में प्रेजेंट है. इसमें भी जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है एंड काफ़ी अच्छा है, इसका भी प्रमोशन स्केल है. नेक्स्ट जो आता है दिस इज गवर्नमेंट एनालिसिस. इंडियन गवर्नमेंट का कुछ ड्रग लेबोरेटरी है जैसे CDL सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी. इसमें भी कुछ फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है. नेक्स्ट इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बात किया जाए तो बेसिकली एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड जो इम्पोर्टेड ड्रग्स होता है उसका भी क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है. एंड ड्रग इंस्पेक्टर एंड CDSCO के द्वारा जो सैंपल्स देता है वो सब का एनालिसिस करना, यही बेसिकली काम होता है. एंड इसका भी जो सैलरी वो अप्रोक्सीमेटली फार्मासिस्ट के बराबर ही होता है. नेक्स्ट जो आता है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट. स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है जैसे वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड
ये छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान का भी कुछ है, एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एंड रूरल हेल्थ मिशन में भी फार्मासिस्ट का पोस्ट आती है। नेक्स्ट बात किया जाए तो बैंकिंग सेक्टर, आई थिंक दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी। एज ए ग्रेजुएट कैंडिडेट यू कैन ऑल्सो चूज दिस कॉमन सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पे बेसिकली IBPS PO, SBI, RBPS, RRB, रीजनल रूरल बैंक एंड RBI ग्रेड भी जैसी अच्छा बड़ा पोस्ट मिल जाता है। एंड बैंक PO इज कंसिडर्ड एज वाइट कलर जॉब। इसका जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है बेसिकली अकाउंटिंग, बिलिंग एंड फाइनेंस चेक करना एंड चेक को पास करना, ड्राफ्ट इशू करना एंड लोन को प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल करना, ये सब बैंक PO का काम होता है। एंड RBI तो टॉप बैंक होता है, इसको अदर्स बैंक को रेगुलेशन करना एंड सुपरवाइज करना रहता है, मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम करना, फॉरेक्स मैनेजमेंट जैसे करेंसीज एक्सचेंज एंड डेबिट मैनेजमेंट, यही सब काम रहता है। इसको सैलरीज एंड प्रमोशन के लिए है तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा है। इनिशियल सैलरी अराउंड 56,000 होता है एंड RBI ग्रेड बी ऑफिसर जो एकदम मैनेजर लेवल का पोस्ट होता है उसका इनिशियल अट्रैक्टिव पैकेज जैसे 72,000 से स्टार्ट होता है। एंड प्रमोशन भी प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होता है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, उसके बाद आ जाता है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 जहाँ पे मैनेजर का पोस्ट होता है। उसके बाद एकदम आ जाता है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 5 जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट होता है। उसके बाद भी आके आप जनरल मैनेजर भी हो सकता है जिसको बोलते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल 7। तो प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है। ये जैसे RBI का प्रमोशन है एंड रीजनल रूरल बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक होता है हर स्टेट में उसका प्रमोशन स्केल है। आई थिंक इंटरेस्टेड बी फार्मा स्टूडेंट्स शुड गो दिस सेक्टर एज प्रमोशन इज वेरी हाई। नेक्स्ट जो आता है दैट इज SSC CGL। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो करियर अपॉर्चुनिटी है दैट इज कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल। SSC CGL is one of the most prestigious exam in India. It is also called mini IAS exam. इसमें हर साल 8,000 से 10,000 का वैकेंसी आता है। काफ़ी अच्छा ये है। इसका जो टॉप लेवल का पोस्ट होता है दैट इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ से आप 3 से 4 प्रमोशन के बाद IFS बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, यहाँ से भी आप IAS बन सकते हैं एंड ASO इन रेलवे एंड CBI इंस्पेक्टर एंड ऑडिटर जैसे बड़ा पोस्ट होता है। इसमें बहुत सारे अच्छा पोस्ट रहे थे जिसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जो क्या सिलेबस या क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी होना चाहिए एक बी फार्मा स्टूडेंट को SSC CGL क्रैक करने के लिए। सो गाइज, if you like this video, share it to others B Pharma student so that they can also choose best career option opt for them. And do not forget to subscribe our channel. Thank you.